हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो हम लोग बोर्ड लेवल से शुरू करेंगे और उसको धीरे 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 अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है ना? तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका, इफ मैट्रिक्स ए और ए में एलिमेंट है अल्फा 1 0 1 एंड मैट्रिक्स बी है और इसमें एलिमेंट है 1 5 0 1 वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। और ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है -1, सी में है 4 और डी में है नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गाइस देखो, हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी और ए गिवन है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, और ए क्या है, अल्फा 0 1 1, और फिर इसी से इसमें गुना कर दीजिए अल्फा 0 1 1। ठीक है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसका कॉलम उठा के बारी बारी से इसके रोज में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर, और फिर 0 इंटू 1 तो 0 हो गया। ठीक है ना? फिर इसको उठा के दूसरे रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू अल्फा अल्फा, और फिर 1 इंटू 1 +1। क्लियर है? फिर देखिए सेकेंड कॉलम को उठाइए, फिर से फर्स्ट रो में गुना कीजिए तो 0 इंटू अल्फा 0 और 0 इंटू 1 0, तो ये हो गया 0। और फिर देखिए सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0 तो हो गया आपका 0, और 1 इंटू 1 1, ये हो गया। और ये किसके बराबर है, दिया हुआ है ए स्क्वायर बी के बराबर है, तो ये बी के बराबर हो गया। और बी का वैल्यू क्या है गाइस, बी का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए जरा, बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 0 5 1 दिया हुआ है। तो देखिए, और ये आपका वैल्यू है ए स्क्वायर का वैल्यू यहां निकल गया, अल्फा स्क्वायर अल्फा +1 0 और 1। ठीक है ना? तो यहां पर दो इक्वल मैट्रिसेज हो गए, और जब इक्वल मैट्रिसेज हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो इक्वल हो जाएगा आपका। तो गाइस देखिए, यहां पर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहां से स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू +-1 हो जाएगा। क्लियर? फिर देखिए यहां पर ये एलिमेंट है ना, तो देखिए, तो यहां पर हो गया अल्फा +1 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और 1 को इधर आप लाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है? यहां पर आप देखिए अल्फा का 3 वैल्यू निकला, अल्फा का वैल्यू +-1 इक्वेशन 1 से, और अल्फा का वैल्यू 4 इक्वेशन 2 से। आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो अल्फा का वैल्यू निकला, इसमें से कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, नहीं है ना? तो इसका मतलब है अल्फा का कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो कॉमन वैल्यू होता वही इस कंडीशन को ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करता है, जबकि यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अल्फा के जो वैल्यू आए हैं इसमें से कोई भी अल्फा का वैल्यू कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि अल्फा का कोई भी वैल्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए जरा गाइस। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, और ए एक मैट्रिक्स है, आपके पास एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 a b -1, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके पास,
पहला ऑप्शन है यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा है नल मैट्रिक्स और चौथा है माइनस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए गिवन है, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो ए स्क्वायर को आप लिखेंगे ए इंटू ए, तो गुना कर दीजिए। तो देखिए ए है आपका 1 0 0 और 0 1 0 ए बी -1 है ना, और फिर इसको इसी से गुना करना है, ये हो गया 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। क्या करेंगे, इसके कॉलम्स को उठाएंगे और बारी बारी से इसके रोज में मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं ना। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको उठा के इसमें गुना करना है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू 0 +0, और फिर देखिए 0 इंटू ए +0, तो इसका वैल्यू हो गया 1। फिर इसको दूसरे रो में कीजिए, तो देखिए ध्यान दीजिए 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 0 0, और फिर 0 इंटू ए 0, तो दूसरा आपका 0 हो गया। फिर इसको उठा के तीसरे में कीजिए, तो देखिए a इंटू 1 ए और 0 इंटू बी, ये आपका हो गया 0, और -1 इंटू ए -a, तो प्लस ए और माइनस ए 0 हो गया। दूसरा कॉलम उठाइए, देखिए अब इसको उठा के इसमें फर्स्ट रो में गुना करना है, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू बी 0। दूसरे कॉलम में उठा के गुना कीजिए, तो देखिए 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू बी 0, तो हो गया 0 + 1 + 0, ये हो गया 1। फिर देखिए इसको उठा के तीसरे रो में गुना कीजिए, तो a इंटू 0 0 और b इंटू 1 हो गया b, और फिर हो गया -1 इंटू बी -b, तो 0 + b -b, फिर हो गया 0। फिर तीसरे कॉलम को उठाइए, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू -1 0। फिर दूसरे कॉलम में देखिए, तो 0 इंटू 1 सॉरी 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0 और फिर 0 इंटू -1 0। और इससे तीसरे कॉलम में करेंगे, तो देखिए a इंटू 0 0, b इंटू 0 0 और -1 इंटू -1 +1, ये हो गया। तो इसको जरा देखिए आप, कैसा मैट्रिक्स है, ये है आपका, देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, तो ये मैट्रिक्स आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, और इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए, यूनिट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू I3, मतलब थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ओके गाइस, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और फिर से क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और ए में है आयोटा, यहाँ आई मतलब है आयोटा, आयोटा 0 0 आयोटा। तो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से वही काम करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, और ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ए में है एलिमेंट आपका आयोटा 0 0 आयोटा, और फिर गुना कर देना है इसी से आयोटा 0 0 आयोटा, ठीक है ना। तो देखिए इसके कॉलम्स को उठाइए और इसके रो में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कॉलम को फर्स्ट रो में करते हैं, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, और फिर 0 इंटू 0 0, ठीक है। और फिर सेकेंड रो में करेंगे, तो 0 इंटू आयोटा 0 और आयोटा इंटू 0 0, ठीक है। फिर इसको उठाइए सेकेंड कॉलम को और फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिए, तो आयोटा इंटू 0 0 और फिर 0 इंटू आयोटा 0, तो ये हो गया आपका 0 + 0 0, और फिर इससे सेकेंड रो में कीजिए, तो 0 इंटू आयोटा सॉरी 0 इंटू 0 0 हो गया, और आयोटा इंटू आयोटा, तो 0 प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया
आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, आयोटा का वैल्यू होता है √-1, पढ़ाया था ना। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1। सो गाइस ये हो गया आपका -1 0 0 -1। तो देखिए तो किससे मिलता है ये वैल्यू, देखिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -1 0 0 -1। क्लियर, चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ, और यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट है दोनों साइड, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट है, कभी भी यहाँ भूल करके मैट्रिक्स वाला ऑपरेशन नहीं करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स समझ के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं कर देंगे, ठीक है ना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास दिया हुआ है given that determinant of 1 minus x 18 to 6 और इस तरफ है 6 to 18 6, ठीक है। यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन करेंगे। 1 माइनस एक्स में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 इंटू 1 माइनस एक्स, और -18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। और इधर देखिए 6 में 6 से मल्टीप्लाई किया 36, और फिर 18 में 2 से मल्टीप्लाई किया 36, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस 36 तो 0 हो गया। तो देखिए यहाँ इसको जरा 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 माइनस 6x और -36 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 6x को आप इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा आपका और 6 माइनस 36 करेंगे तो माइनस आपका हो गया 30 और इधर हो गया प्लस 6x, ठीक है। 6 से फिर 30 कट जाएगा 5 टाइम्स। तो देयरफॉर गाइस x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू -5। क्लियर है। तो इस प्रकार से x का वैल्यू -5 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, C, ठीक है गाइस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स दिया है 2 5 3 के, विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये, इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हम। तो k का वैल्यू क्या होगा इनमें से, 2 या फिर 3/2 या 5/2 या 15/2। तो याद कीजिए हमने आपको पढ़ाया था कि कौन सा ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको मैंने पढ़ाया था वहां पर कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है गाइज, कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया हुआ है कि A का इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो यहां लिखेंगे कि सिंस गिवन दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, नहीं निकाल सकते। सो गाइस देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो A का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा 2 5 3 के और इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ गुना कर दीजिए, 2 में k से गुना करेंगे तो 2k और -3 में 5 से गुना करेंगे 15 और इज इक्वल टू 0। 15 को इस तरफ लाइए तो 2k इज इक्वल टू 15 हो गया, और फिर 2 को इस तरफ लाएंगे तो k का वैल्यू आपका हो जाएगा 15/2, ठीक है। तो k के वैल्यू 15/2 के लिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो गाइज आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी में दिया है 15/2। ओके चलिए लिखिए जरा इसको। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है
कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ये भी दिया हुआ है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, इन चारों में से कौन सा होगा, पाई होगा कि पाई बाई 3 होगा कि 3 पाई बाई 2 होगा कि पाई बाई 6 होगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ए दिया हुआ है, ए से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके कॉलम्स को रो बना दीजिए, रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए आपका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ट्रांसपोज हो गया आपका। और गिवन क्या है आपके पास, गिवन दैट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू I2। तो देखिए ए का वैल्यू है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू क्या निकाले आपने, ये है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये निकाला था। और फिर है इक्वल टू I2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है ना। तो ये दोनों को इधर जोड़ना है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़िए, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ठीक है। फिर देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो गया 0। यहाँ देखिए साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ये भी हो गया 0। और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये हो गया। और इतना इज इक्वल टू हो गया आपका 1 0 0 1। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ दो इक्वल मैट्रिसेज हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 cos अल्फा का वैल्यू 1, और यहाँ से भी आप देखेंगे तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो देखिए ध्यान दीजिए जरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना 1/2, और cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का। तो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/3। ठीक है ना। सो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल टू π/3। ओके चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into 3 है, और दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस I3 का क्यूब माइनस 7a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। समझ में आया। ए एक मैट्रिक्स है 3 into 3 ऑर्डर का, और दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो पूछ रहा है आपसे कि ए प्लस I3 का क्यूब माइनस 7a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास निकालना है उसको ले लेते हैं। क्या निकालना है, ए प्लस I3 का क्यूब और माइनस 7a। इसको हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब पे एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलिए a क्यूब कर देते हैं और प्लस बी क्यूब, तो I3 क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर और b के जगह I3 है, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो a और I3 स्क्वायर, और माइनस 7a। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a, और I क्यूब करेंगे, I के पावर n करते हैं तो I ही होता है। ठीक है। तो I3 का क्यूब करेंगे तो I3 ही होगा, प्लस आपको मैंने बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर दें तो मैट्रिक्स खुद ही होता है। तो 3 और a स्क्वायर में I3 से गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ देखिए फिर से I3 का स्क्वायर है तो I हो गया, और a में I से गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा ए ही हो जाएगा। तो ये फाइनली हो गया 3a। एक बार फिर समझिए, I3 का स्क्वायर करेंगे तो I3 हो गया, और I3 में फिर से a में गुना करेंगे तो a हो जाएगा, ठीक है ना, और -7a, ठीक है। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ देखिए गिवन है आपके पास a² = a, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जहां जहां a² है वहां a लिख देंगे, तो a × a हो गया और प्लस I3 हो गया, और फिर यहाँ पर 3a हो गया a² का वैल्यू, और प्लस 3a और -7a, ठीक है। अब देखिए a × a क्या हो गया a², और a² का वैल्यू कितना a, तो a प्लस I3 प्लस 3a प्लस 3a और -7a। अब देखिए 3a प्लस 3a 6a और प्लस a, ये हो गया 7a, और प्लस आपका I3 और माइनस हो गया 7a। तो देखिए 7a माइनस और 7a प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका, तो बच गया आपका I3, ठीक है ना। तो कितना हो गया वैल्यू, a प्लस I3 का क्यूब माइनस 7a का वैल्यू आया आपका I3, और I3 कौन सा ऑप्शन है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x × y का वैल्यू, मतलब xy का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इसी से हम लोग कर लेते हैं फटाफट। तो पहले यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको उठा के फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा x + y से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2y, और फिर y से -1 में करेंगे तो -y, ठीक है। और फिर देखिए इसको उठा के सेकेंड रो में करेंगे, तो देखिए 2x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, और फिर x - y में -1 से करेंगे तो -x + y, ये हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3 2 के बराबर। यहाँ पर दो इक्वल मैट्रिसेज है, पहले इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2y में से y घटाएंगे तो y हो जाएगा, तो 2x + y हो गया, और यहाँ 4x में से x घटाएंगे तो 3x हो गया, 3x + y हो गया, ठीक है ना, और इधर 3 2, ठीक है। दो इक्वल मैट्रिसेज है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो दो इक्वेशन मिलेगा, 2x + y = 3 और 3x + y = 2, ये मिल गया आपको। सिंपल है, यहाँ पर घटा लीजिए तो y कैंसिल हो जाएगा, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए माइनस 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 हो गया, तो y + कैंसिल हो गया, और 2x में से 3x घटाएंगे -x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो गया। सो गाइस यहाँ पर x का जो वैल्यू मिल गया वो हो गया -1, ठीक है ना। -x = 1 है, तो माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो x = -1 हो जाएगा। अब x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलिए हम पहला इक्वेशन में पुट करते हैं, x का वैल्यू -1 रख दें, तो 2 × -1 कितना हो गया, -2, ठीक है ना। और -2 को इस तरफ लाएंगे तो 3 में जुड़ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y का वैल्यू हो गया 5। क्लियर है, और x और y का वैल्यू निकल गया। सो गाइस x y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 और इंटू y का वैल्यू 5, तो देयरफॉर -5। तो x y का वैल्यू कितना आया, -5, और -5 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू -5। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसके एलिमेंट है ए बी बी ए, और ये भी दिया हुआ है a² = अल्फा बीटा बीटा अल्फा। तो कह रहा है इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। a² का वैल्यू ये अल्फा बीटा बीटा अल्फा दिया हुआ है,
और ए दिया हुआ है, तो ए से ए स्क्वायर निकाल के हम लोग इक्वल कर सकते हैं। सो गाइस ए दिया हुआ है आपके पास, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, ए इंटू ए, और ए का वैल्यू है आपका, ए का वैल्यू है आपका ए बी बी ए, और फिर से आपको गुना कर देना है इसी में ए बी बी ए से, ठीक है ना। तो देखिए फटाफट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको उठा के फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को उठा के रो में कीजिए, फर्स्ट रो में। तो देखिए ए में ए से गुना किया ए स्क्वायर, और बी में बी से किया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको उठा के आप सेकेंड रो में गुना कीजिए। तो देखिए ए में ए से गुना किया, ए में बी से गुना किया तो बी ए हो गया, और ए में बी से गुना किया तो ए बी हो गया, ए बी प्लस ए बी 2ab हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए इसको सेकंड कॉलम को उठाइए, फर्स्ट रो में कीजिए। तो ए में बी से गुना हुआ ए बी, और फिर ए में बी से गुना हुआ ए बी, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो गया 2ab। और फिर देखिए इसको उठा के सेकंड रो में गुना कीजिए। तो देखिए बी में बी से गुना हुआ बी स्क्वायर, और ए में ए से गुना हुआ ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर था, और ए स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा अल्फा के बराबर है। तो देयरफॉर ए स्क्वायर को, इस ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा बीटा अल्फा, बीटा अल्फा लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर दो इक्वल मैट्रिसेज हो गया, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों जगह से आप देखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, और बीटा का देखिए कोरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर बीटा का वैल्यू 2ab के बराबर है। सो गाइस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2ab, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया अल्फा और बीटा का वैल्यू। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा का वैल्यू 2ab किस में है। तो देखिए तो जरा इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा इज इक्वल टू 2ab। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into 3 है, और ये गिवन है 3A इज इक्वल टू K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। देन पूछ रहा है आपसे K का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो गाइज इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप एक नोट जान लीजिए, और नोट क्या है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n into n and P is a scalar, then एक फॉर्मूला होता है कि PA डिटर्मिनेंट ऑफ PA इज इक्वल टू होता है P टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला क्या है, देखिए इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n एंड P इज अ स्केलर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ PA इज इक्वल टू P टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके गाइस, देखिए हमारे पास A एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3 into 3 दिया हुआ है। सो गाइस n का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। और गिवन क्या है अपने पास, देखिए गिवन है
डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दिया हुआ है, ठीक है। और n का वैल्यू आपका 3 है, ठीक है ना, n का वैल्यू 3 है। तो इसके अनुसार अगर हम लिखना चाहें और थोड़ा सा अगर कंपेयर करो तो यहाँ देखो इस फॉर्मूला का LHS में स्केलर क्या है p, और यहाँ पर कितना है स्केलर 3, तो k का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा और n का वैल्यू भी आपका 3 हो गया, सॉरी p का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा और n का वैल्यू 3 हुआ। तो इस फॉर्मूला के अनुसार अगर हम लिखना चाहें इस मैट्रिक्स के लिए जो 3x3 ऑर्डर का है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, और p का वैल्यू 3 था तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, और फिर इधर p टू दी पावर n और p का वैल्यू 3 था तो 3 टू दी पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 3 टू दी पावर 3 हो गया 27 और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, दोनों का LHS सेम है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर है पहले इक्वेशन में k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जबकि दूसरे इक्वेशन में आया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। सो गाइस k का वैल्यू हो गया 27, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि A आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है अल्फा 2 2 अल्फा, और यहाँ पर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू 125। तो पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक नोट कर लेंगे आप, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix, then determinant of A to the power n is equal to होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power n, ठीक है ना। देखिए A to the power n का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power n के बराबर होता है। क्लियर है गाइस। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपके पास A दिया हुआ है, इससे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A पहले निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा अल्फा 2 2 अल्फा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा में अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, और फिर 2 में 2 से करेंगे -4। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू हो गया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर -4। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A टू दी पावर 3, और A टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A टू दी पावर 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो वैल्यू हो जाएगा अब आपका कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अल्फा स्क्वायर -4 के पावर 3 हो गया। और डिटर्मिनेंट ए क्यूब का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास गिवन है, यहाँ पर देखिए ए क्यूब का डिटर्मिनेंट आपके पास गिवन है कितना 125। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -4 का क्यूब, ठीक है। और 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -4 का क्यूब। देखिए दोनों तरफ क्यूबिक इक्वेशन हो गया, पावर पावर कैंसिल हो गया, तो इधर हो गया देयरफॉर 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और -4, ठीक है ना। 4 को हम इधर ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ 4 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 4 + 5 हो जाएगा 9। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, और स्क्वायर को इस तरफ लाइए तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू +-3 हो गया, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू निकल गया और वो वैल्यू है +-3। सो गाइस राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए।
देखिए ए में दिया है अल्फा का वैल्यू +-3, तो सही आंसर हो गया ए। ठीक है ना, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ a² - a + i = 0 देन a इनवर्स क्या होगा। a होगा, a + i होगा, या i - a होगा, या a - i होगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो गिवन है, गिवन दैट a² - a + i = 0, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई a इनवर्स। a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इनवर्स a² और यहाँ पर हो जाएगा a इनवर्स a और प्लस i a इनवर्स i और इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0। ठीक है, देखिए जरा a² को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं a इंटू a, a इनवर्स इंटू a इंटू a। ठीक है, और यहाँ देखिए a इनवर्स a का वैल्यू क्या होता है i। ठीक है ना, या a इंटू a इनवर्स का वैल्यू होता है i। ओके, तो ये हो गया -i, और यहाँ देखिए a इनवर्स में i से गुना करेंगे तो a इनवर्स के बराबर हो जाएगा, और 0 में a इनवर्स से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लस a इनवर्स और इधर हो गया 0। ठीक है, और यहाँ देखिए a इनवर्स इंटू a का वैल्यू i हो गया, तो और इसको लिख सकते हैं ia माइनस i प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू 0, और फिर से i इंटू a का वैल्यू a हो गया। सो गाइस, और इसको लिख सकते हैं a माइनस i और प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब इसको उठा के आप इस तरफ ले आइए, तो a इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i जाके प्लस हो जाएगा और a जाके माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर a इनवर्स का वैल्यू आ गया गाइस कितना, i माइनस a। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी, i माइनस a। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो गया सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू, a एक मैट्रिक्स दिया है और इसके एलिमेंट्स है 3 - 2 4 - 2, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा। अगर आपके पास दिया है a² इज इक्वल टू ka - 2i। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लेंदी तरीके से भी बना सकते हैं और एक छोटा सा ट्रिक, एक फॉर्मूला यूज करके जल्दी से भी बना सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग ट्रिकी बनाएंगे। ठीक है ना, मतलब जल्दी से बन जाए। तो गाइस इसके लिए एक नोट आप लिख लेंगे, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 के लिए एक फॉर्मूला होता है a² और माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो 2 × 2 ऑर्डर का है उसके लिए एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, और वो आइडेंटिटी है a² माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर a दिया हुआ है, तो a से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, a से हम लोग निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 4 - 2 - 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 3 में -2 से गुना करेंगे हो गया -6, और 4 में 2 से -2 से करेंगे -8, लेकिन जब घटाएंगे तो +8 हो जाएगा,
और 8 में से 6 घटाएंगे 2 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया 2। और ट्रेस की बात करें तो देखिए ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए मैंने बताया है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये हो गया आपका 3 और प्लस माइनस 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। सो गाइस इस फॉर्मूला के अनुसार हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू हो गया 1 और इंटू ए दिया हुआ है तो इंटू ए हो गया और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया 2 और आई और इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों को उठाकर हम लोग इस तरफ कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये माइनस है 1 इंटू ए तो ए हो जाएगा तो प्लस ए हो गया और 2i यहाँ पर प्लस है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 2i, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हमारे पास गिवन क्या है, देखिए गिवन है, ये आपका गिवन है, गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS बराबर होगा, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर है आपका a माइनस 2i और यहाँ पर k माइनस 2i, यहाँ पर a के साथ 1 गुना है, यहाँ पर k के साथ a के साथ सॉरी यहाँ पर a के साथ 1 गुना है और यहाँ पर a के साथ k गुना है। तो आप कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को तो आप देखेंगे k का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से k का वैल्यू निकल गया और इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, ठीक है ना। क्लियर है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इधर वाला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, इफ S be a square matrix such that Sij is equal to k, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, if S be a scalar matrix such that Sij is equal to k, मतलब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो k है। स्केलर मैट्रिक्स में आपको मैंने बताया था कि a diagonal matrix having all the diagonal elements are equal, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स के दिया हुआ है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है ना। एंड A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो पूछ रहा है ए एस क्या होगा, मतलब एस और ए में मैट्रिक्स A और एस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इन चारों में से, ए टू दी पावर के होगा या के प्लस ए होगा या के ए होगा या 3a होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। हमारे पास गिवन है एस एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो एस दिया हुआ है आपके पास और इसके डायगोनल एलिमेंट्स के है। चलो हम लोग सेकेंड ऑर्डर का ही मान लेते हैं, तो के 0 0 के, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा और ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए आपका हो गया, मान लेते हैं ए बी सी डी, ए मान लिया। अब ए एस कर लेते हैं, तो देखिए ए है ए बी सी डी और एस है आपका के 0 0 के, है ना। चलिए गुना कर लेते हैं, इसको उठाइए और इसके फर्स्ट रो में गुना कीजिए। ए में के से करेंगे तो के ए और बी में 0 से करेंगे 0, तो के ए हो गया। फिर इसको उठा के सेकेंड रो में कीजिए, तो सी में के से करेंगे तो सी के और फिर डी में 0 से करेंगे तो 0, तो सी के हो गया। फिर देखिए अब सेकेंड कॉलम को उठाइए, तो इसको फर्स्ट रो में करेंगे तो ए में 0 से किया 0 और बी में के से किया तो हो गया बी के, ठीक है। और फिर इसको सेकेंड रो में करेंगे तो सी में 0 से किया 0 और डी में के से किया तो डी के। क्लियर है। देखिए यहाँ के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई है तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं,
तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, ए बी सी डी, ये बचेगा आपका। तो देयरफॉर आपके पास जो निकला वो निकला ए एस इज इक्वल टू के, और ये मैट्रिक्स ए है के ए, ठीक है ना। तो ए एस का वैल्यू किसके बराबर, के ए के बराबर। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सी, ए एस इज इक्वल टू के ए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज देन ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी का ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो आपको मालूम है ट्रांसपोज रिवर्स डायरेक्शन में होता है, तो पहले बी का ट्रांसपोज और इनटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है गाइस, और आपको मालूम है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इनटू ए। तो देयरफॉर हमारा जो मिला ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू बी का ट्रांसपोज जो है इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए के बराबर हो गया। तो देखिए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जो हो गया ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा।